चलिए आज के अच्छे मौसम में बात कर ली जाए रेविन बाइसिकल की जो मैंने लिया था। और जैसा कि आप देख रहे हैं अभी और भी खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा दिखने में लॉजिकल और चलाने में प्रैक्टिकल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू रेविन टू वॉच माई वीडियोज़ एंड ऑल्सो टू गेट proactive thoughts and feedbacks of the people and utilize those feedbacks to provide better parts। तो जो इश्यूज़ मुझे फेस करने पड़े थे अब वो इश्यूज़ आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट टू दिस पार्ट, राइट, द फ्रंट पार्ट। तो हालांकि अभी ये पूरी अपग्रेड नहीं है, पूरी अपग्रेड के बाद फ़ोटो दिखाऊंगा क्योंकि रेविन मुझे इसका रिप्लेसमेंट फॉर्क भेज रहा है। एंड लेट्स चेक द ब्रेक्स। तो ये ब्रेक्स मैं हटा दूंगा और उसकी जगह ट्रैक्टर ब्रेक्स जो आपके रियर कैलिपर ब्रेक्स देख रहे हो ये ब्रेक्स होंगे। ये दिखने में भी शानदार है, एडजस्टेबल हैं और बहुत ही स्टैंडर्ड है। सो इट विल बी ईजियर फॉर अस और एनी पर्सन टू एडजस्ट इट or to set it because it has Allen screws all over the places। so आपको बस एक Allen की सेट की ज़रूरत है और फिर आप इसे अपने हिसाब से चेक कर पाएंगे। so let's just look at this beauty, isn't it amazing? कितनी खूबसूरत है ये और देखते ही देखते जी नहीं भरता। So let's talk about a couple of things that I have done with the cycle and what you may need to understand that I have to go through in terms of using it or to be make it much better than it was। तो मैं आपको बता दूं कि जो नई रेविन बाइसिकल आती है उसमें यही अपग्रेडेड हार्टेक्स के 28C टायर्स हैं जो कि मैंने ऑलरेडी अपग्रेड करे लेने के बाद, क्योंकि पहले इसके साथ कंपास के टायर्स आते थे जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, काफ़ी पंक्चर्स देखने को मिलते थे। पर 200 to 300 किलोमीटर्स पे एक पंक्चर ज़रूर होता था। सो दैट वाज द इशू। और सबसे बड़ी बात की जाए तो इसके साथ जो स्टेम आता था वो जल्दी टूट जाता था। ऐसे बहुत लोगों की दिक्कतें थी, तो इस वजह से अब जो स्टेम रेविन दे रहा है इसके साथ वो काफ़ी अच्छा है। मैंने जो अपग्रेड करा वो डिकैथलॉन से है, आप उसे ख़रीद भी सकते हो। बट मैं आपको बता दूं कि अब अगर आप नई रेविन साइकिल लेते हो तो उसमें अपग्रेडेड स्टेम मिलता है और उसके साथ साथ बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी अपग्रेड हुई हैं, जैसे कि इसकी हाइट जो कि मुझे बाइसिकल स्टेम एक्सटेंडर के द्वारा बढ़ानी पड़ी, बट अब उसके लिए भी रेविन अपग्रेडेड लेंथ ऑफ दी स्टीयर ट्यूब देता है, जिसकी वजह से आपको यही हाइट मिलेगी जिस हाइट पे मैंने इसे एडजस्ट कर रखा है ऑलरेडी। फॉर द टर्म्स की जो पेडल क्लियरेंस है, इसे कहते हैं आप टो ओवरलैप क्लियरेंस भी कह सकते हो। ये देख रहे हो टायर के कितने पास से जा रहा है। ये थोड़ा इस वजह से भी है क्योंकि इसकी जो फॉग थी वो सही नहीं थी, इसमें काफ़ी थोड़ा सा पॉजिटिव की डायरेक्शन में फॉग रैक जिसे कहते हैं वो होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा और बढ़ जाएगा पेडल की क्लियरेंस। सबसे अच्छी बात है कि ये ब्रांड आपकी सुनता है तो आप इनसे आसानी से कांटेक्ट कर सकते हो एंड दे विल रिप्लाई टू। बाकी आप देख सकते हो कि इसमें टायर और स्टेम जो चीज़ बहुत ज़्यादा इशू कर रही थी, जो मुझे अपग्रेड करनी पड़ी थी, अब वो अपग्रेड मिलती है तो आप उसको उससे अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। खैर मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड करी, अब उसके बारे में बात कर ली जाए। सो आफ्टर विच यू वुड लाइक टू हैव समथिंग नाइस। सो आप चाहोगे कि आपके पास एक बढ़िया सा क्रैंक सेट हो जैसे कि मेरे पास है, ठीक है। और ये कैसेट है, ये फ्री व्हील का सेट, ये रेसिंग फ्री व्हील का सेट है बाय पोजी ट्रैक रैपिड माउंट। आई डोंट नो, ये आपका एक बढ़िया का सेट है, दिखने में भी सुंदर है। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हो, वेरी नाइस। मैं आपको कंपैरिजन करके दिखा नहीं पा रहा हूँ
वरना मैं दिखाता कि जो फायरफॉक्स के थे और इसकी अपनी कैसेट थी वो कैसी साउंड करती थी और ये कैसी साउंड कर रही है, बिकॉज दिस साउंड्स रियली रियली नाइस, बेटर दैन ऑल दी अदर कैसेट्स दैट आई हैव ट्राइड इन प्रीवियस थिंग्स। इसका नाम मुझे दिखाई नहीं दे रहा, शायद से स्टारलेट है, स्टारलेट। पता नहीं मिले या ना मिले आपके बाइसिकल शॉप पे लोकल, बट मेरे पे मिली, सो आई जस्ट बॉट इट। इट वाज अराउंड 400 रुपीज़ काइंड ऑफ थिंग, 4 to 500 के बीच की। ये जो क्रैंक सेट है ये 60 टूथ की है, ये स्कॉलेरियन द्वारा है और इसकी कीमत 4200 रुपीज़ है। सो या मैं एक बिग गियर रेशियो चाहता था, बिकॉज यू नो पीछे के आपको अगर आपको गियर रेशियो बढ़ाना है तो पीछे के बढ़ाना या घटाना आपके लिए आसान है, कॉक्स स्प्रॉकेट इकोनॉमिकल है, बट आगे का बढ़ाना घटाना इकोनॉमिकल नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है आपको। सो देयर इज़ दैट, इसलिए अच्छा होगा कि कोई भी बाइसिकल लेने से पहले आप ये भी ध्यान दें, और अच्छा होगा कि रेविन भी एक बड़ा कैसे कोशिश करे कि आगे एक बड़ी चेन रिंग के साथ बाइसिकल भेजे, ना कि 40-40, जो कि ऑलराइट है, बट यू नो इफ़ समवन वांट्स टू पुश मोर गियर ही शुड हैव एन ऑप्शन, यू नो। और बात कर ली जाए, ये जब हो गया तो मुझे इश्यू पड़ा इसके सीट पोस्ट के साथ, जो कि फिर भी ठीक है, बट वो मेरी हाइट के हिसाब से ठीक नहीं था, थोड़ा सा नीचे से कम पड़ रहा था, बहुत ही थोड़ा सा, लगभग इतना सा, सेफ हाइट से लेस पड़ रहा था। तो मैंने ये लिया, ये काफ़ी लंबा सीट पोस्ट था, एंड सबसे बढ़िया बात इसकी ये हुई, इसकी लंबाई की खासियत ये हुई कि बिकॉज ऑफ विच आई वॉज एबल टू लाइक लिटरली एडजस्ट दी हाइट। सो मुझे सिर्फ बहुत थोड़े से के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े और ये बिटविन का यू नो सीट पोस्ट लेना पड़ा, जो कि लगभग 1700 रुपीज़ के आसपास पड़ा। देन ये सैडल लिया था मैंने, बिकॉज इसका सैडल चौड़ा था, और वो यू नो प्रेफरेंस पे बेस है। मुझे पतले सैडल्स जब मैंने ट्राई करके देखे तो मुझे ज़्यादा अच्छे लगे, रेसिंग सैडल 30 डिग्री यू नो स्पोर्ट्स सैडल टाइप ऑफ सैडल्स अच्छे लगे, तो मैंने ये सैडल में इन्वेस्ट किया, और ये सैडल अब बनना बंद हो गया है डिकैथलॉन के द्वारा, बट ये बहुत अच्छे सैडल्स हैं और ये दिखने में भी काफ़ी अच्छा था, प्रीमियम लुकिंग काइंडिश, सो आई जस्ट बॉट इट, यू नो अमेजिंग सैडल, रियली प्रेफर इट। और जब आप इसे पैडेड साइकिलिंग शॉर्ट्स के साथ पहन के चलते हो तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता अपने कितने किलोमीटर्स चले हैं। सो एनीवेज आप देख सकते हो व्हाट ए वंडरफुल साइकिल इट इज़। सो कुछ लोग कह रहे थे कि ये 14 किलो के आसपास उन्हें दिखा, बट मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये 14 किलो के आसपास होगा। हाँ, इसकी थोड़ी सी वेटेज बढ़ी, जो भी अपग्रेडेड पार्ट्स थे हो सकता है उसकी वजह से, बट मुझे तब भी वो 14 किलो के आसपास बिल्कुल भी नहीं लगता। मे बी 10, मे बी 11, ज़्यादा से ज़्यादा 12, बट आई डोंट थिंक कि वो 12 भी गया होगा, बिकॉज यू नो इट्स नॉट लाइक कि मैं ऐसे उठा के नहीं देखता। मेरे पास घर में डम्बेल्स हैं और जितना मुझे 10 kg के आसपास उठाने में फोर्स लगानी पड़ती है ऊपर से, जो कि और मुश्किल पड़ना चाहिए, उतना ही मुझे इसको उठाने की में दिक्कत पड़ती है। सो आई कैन रिलेट, इट शुड बी, आई हैव नॉट कैलकुलेटेड द वेट, बट मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि इसकी जो एक्चुअल वेट है जिसके साथ ही आती है वो 10 to 11 kg के बीच में ही होनी चाहिए। ऑल राइट, सो नेक्स्ट थिंग जो सबसे ज़रूरी पार्ट है, ये मैं अपग्रेड नहीं कहूँगा, ये ज़रूरी एक्सेसरी है, ये है जियो का पंप विद प्रेशर गॉज, एंड मस्ट टू हैव, आई रियली रिकमेंड इट। ये अगर आपके रास्ते में पंचर हो जाता है, और ये आपके घर के, क्योंकि ये मिनी फ्लो पंप बन जाता है नीचे की ये चीज़ खोलने के बाद, सो ये पूरी तरह से एक्सटेंड हो जाता है, मिनी फ्लो पंप की तरह बन जाता है। सो जियो GM71 आई गेस, एंड दिस इज़ रियली रियली ग्रेट। आप इस घर के, मुझे शायद मैंने घर पे अपना ट्रैक पंप यूज़ किया है इसे लेने के बाद, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि काफ़ी एक्यूरेट और काफ़ी हाई प्रेशर, ये बिल्कुल लो पावर के साथ आराम से भरने देता है। उसके साथ ही साथ क्योंकि एक
चीज़ और ख़ासियत है कि ये जो ब्रेक हाउसिंग है ये आगे वाली निकल ही जाती है, और कई बार पीछे वाली भी निकल जाती है, जैसे कि आप और रिव्यूज़ में भी देखोगे। तो इसके लिए अच्छा होगा कि क्लीन लुक के लिए आप एक ये ख़रीद लो। ये मेनली 150 टू 100 रुपीज़ की मिलती है, और ऐसा आपको 1-2 रुपये की अलग से मिल सकती है बाहर। ये है केबल मैनेजमेंट के स्ट्रैप ऑन केबल मैनेजमेंट, वेलक्रोज केबल मैनेजमेंट टाइप ऑफ थिंग। तो ये चिपक जाती है और ये काफ़ी क्लीन और काफ़ी अच्छा लुक देती है। सो आपकी केबल भी मैनेज रहेगी, ब्लैक ऑन ब्लैक पता भी नहीं चलेगा और अच्छा भी लगेगा। राइट अबाउट दैट। एंड पीछे का मैंने स्प्रॉकेट चेंज करा था, ये जो कि मैं आज आपको क्लियरली दिखा पा रहा हूँ। ये क्रोमोली स्टील है and it's really great to use actually. This is by like Dura Ace, so it's around 1000 rupees। ये 13 टूथ का है, और जब मैं इसको फ्लिप करता हूँ बहुत ही हाई गियर रेशियो चलाने का मुझे मौका मिलता है, एंड it's really tough to push that gear। not just really tough, it's easier for me, but for you it would be maybe। and because of its toughness एक भयंकर चीज़ पैरों को महसूस करने को मिलती है जब आप माउंटेन क्लाइंबिंग पे जाते हो या फिर किसी हाईवे पे चढ़ते हो ऊपर की तरफ। आई फॉरगॉट द परफेक्ट वर्ड फॉर इट। सो नाउ वन थिंग दैट बाइकर टोल्ड मी इज़ दैट दिस इज़ ए पर्सनल प्रेफरेंस। तो अगर मुझे वो पसंद नहीं आया तो उनका कहना था कि वो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, to which I would agree at some point, but saddle एक personal preference हो सकती है, saddle height and all and उसकी width, but जो आपकी most of the 99% of the people के साथ preference की बात कर ली जाए तो मुझे नहीं लगता कि जो इसके साथ original हैंडल बार आता है लोगों की preference होगी, because लोग पेड जब रिव्यूज़ बनाते हैं तो कह देते हैं कि हाँ इट्स ऑल राइट एंड ऑल एवरीथिंग, बट जो बंदा साइकिल ख़रीदता है और वो उसके साथ 1 साल 2 साल समय बिताता है, ही कैन जस्ट लाइक एक्चुअली टेल यू अबाउट द बाइसिकल। सो लेट मी टेल यू अबाउट दिस। पहली बात तो आप देख सकते हो उसकी रीच कितनी सही है, ठीक है। मैं आसानी से पकड़ सकता हूँ, मैं आसानी से मोड़ सकता हूँ, मुझे फ्रॉम टॉप टू कंट्रोल टू ड्रॉप पे जाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। दूसरी बात, आप फ्लेयर देख सकते हो, ये एक्सटर्नल फ्लेयर है, तो ग्रेवल वगैरह पे चलाने पे या अप हिल पे यू कैन हैव अ बिट मोर लेवरेज जस्ट ऑफ दैट, एंड इट विल स्टे आउट व्हेन यू पैडल बिकॉज आपकी नीज़ यहाँ पे रहते हैं। सो एंड ऑल्सो कि शॉर्ट रीच है, ड्रॉप भी 120 mm है, रीच भी 75 mm है, ना ज़्यादा रीच है ना ज़्यादा ड्रॉप है। सो इट्स रियली ईजी फॉर यू टू मेंटेन द पोजीशंस दैट यू वांट टू मेंटेन। ऑल्सो ड्रॉप, ये जो ब्रेक लिवर हुड है ये भी काफ़ी अच्छा है, इसमें आप आराम से पकड़ सकते हो, ना कि जैसे इसके ओरिजिनल ब्रेक लिवर्स हैं जिसमें आपको पकड़ने में और कंट्रोल में रहने में काफ़ी मुश्किल पड़ती है, क्योंकि ना ही आप उसे ऊपर से पकड़ सकते हो ना ही बहुत देर तक आप नीचे ही रख सकते हो क्योंकि उसकी ड्रॉप भी बहुत ज़्यादा है। सो आई विल सजेस्ट दिस हैंडल बार वॉज जायंट हैंडल बार। और अगर आप ब्रेक कैलिपर्स चेंज करना चाहते हो तो RL 340 टेक्ट्रो के या फिर कोई भी इस टाइप के, लिस्टा एंड ऑल बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आप देख सकते हो इस टाइप के आपको मिल जाएंगे। सो दिस वुड बी अ मस्ट थिंग दैट बाइक कार्ट शुड अपग्रेड, एंड इफ़ दे डोंट, आप अपग्रेड कर लेना 1 या 2 साल में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उस हैंडल बार के साथ नहीं चला जा सकता, बट ये हैंडल बार्स ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा अच्छा लेवरेज देते हैं, बहुत ही अच्छा आपको सपोर्ट देते हैं और बहुत ही एक बढ़िया लुक भी देते हैं, बिकॉज इट गिव्स इट अ बिट ऑफ मॉडर्न लुक्स विच आई रियली प्रेफर। एंड एनीवेज, सो दैट वाज मोस्ट ऑफ इट। ब्रेक्स की बात कर ली जाए तो मैंने आपको उसके बारे में बता ही दिया, मैंने पीछे ब्रेक्स अपग्रेड कर रखे हैं टेक्ट्रो के, आगे भी हो जाएंगे वो। ये वही टेक्ट्रो के ब्रेक्स हैं जो कि आपको डीकैथलॉन की बाइसिकल्स में देखने को मिलते हैं। हाँ, डीकैथलॉन की RC 100 120 जो मिलती थी
ट्रैक्टर ब्रेक कैलिपर्स के साथ वो ट्रैक्टर ब्रेक के साथ ही थी, और RC100 भी ट्रैक्टर के साथ ही है ब्रेक कैलिपर्स के साथ। वो ट्रैक्टर हटा देते हैं बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट पर्पजेज, एंड ओवरऑल दिस बाइसिकल इज़ लाइक दिस। एक और चीज़ यहाँ पर ये जो इशू है जो मैं बता रहा था वो ये है वेल्ड का। आप अब अच्छे से देख पा रहे होगे, सी आप अच्छे से देख पा रहे हो है ना। तो ये वेल्ड काफ़ी अच्छा सा नहीं लगता, बस यही था मुझे। दूसरी बात, इसका टॉप ट्यूब जो है आप देखो, इट इज़ स्लाइट इन नॉट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, स्लाइटली डाउनवर्ड्स। आई थिंक व्हेन ये नया आ जाएगा और ये थोड़ा फॉरवर्ड की तरफ चला जाएगा, सो इट विल मेक इट अ बिट मोर गो इट लाइक हॉरिजॉन्टल, बट जितने भी रिव्यूज़ देखे सब में ज़्यादातर वो डाउनवर्ड्स ही है। तो ये इंटेंडेंट है रिविन की तरफ से, पता नहीं क्यों, पर बिकॉज इट शुड बी लाइक स्ट्रेट अप। ये छोटा मॉडल था शायद इस वजह से, बट आई रियरली थिंक दैट it has to do anything because it was a short size, and mostly because उन्हें पता नहीं था कि आजकल लोग ज़्यादातर प्रेफर हॉरिजॉन्टल टॉप ट्यूब को करेंगे। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा अपग्रेड रहा है मेरी बाइसिकल में, वो इसके पैडल्स भी हैं। तो ये पैडल्स फुट रिटेंशन के साथ और आगे टो क्लिप्स के साथ हैं, काइंड ऑफ फुट रिटेंशन, विच इज़ रियली गुड। इस पर रिफ्लेक्टर भी आपको मिलता है। It was around 1000 rupees on the Amazon I guess, and मैं कहूँगा कि आप इसे स्विच कर सकते हो और आपको स्विच करने चाहिए because this is really good. This is actually which will provide you leverage while pedaling and also safety for your legs, so it doesn't actually accidentally slip. So that's that. So आप टोटल बाइसिकल को देख सकते हैं ये कैसी दिखने में लगती है, ओवर एंड ऑल, राउंड एंड राउंड। और मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जब मैं इसका फॉक रिप्लेस कर लूँगा और इसके स्टेम एक्सटेंडर को हटा दूँगा, तब ये और ब्यूटीफुल लगेगी, एंड दिस विल बी मच मोर एस्थेटिकली प्लीजिंग एंड ऑल्सो फंक्शनल। सो अभी के लिए आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी बहुत अच्छी लग रही है, मुझे काफ़ी पसंद है अपनी बाइसिकल, एंड आई विल 100% रिकमेंड इफ समवन वांट टू बाय अ सिंगल स्पीड दे शुड गो फॉर दिस, because this is really good brand। और अब जब इसकी इश्यूज़ ज़्यादातर क्लियर ही हैं, कोशिश कर रहिएगा कि आपको न्यू फिक्सी मॉडल मिले रेवन का, अपग्रेडेड पार्ट्स वाली फिक्सी, अदरवाइज इट विल नॉट बी मच मोर ऑफ अ वर्थ। सो देयर इज़ दैट, एंड देखने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जुड़े रहिएगा जब इसका फॉक रिप्लेस होकर के आएगी ये, बिकॉज आई थिंक कि तब मैं एक्चुअल में इसे चला के बता पाऊँगा कि फॉक रिप्लेसमेंट के बाद कितना अच्छा हुआ और टोटल ब्रेक रिप्लेसमेंट के बाद ये कितना अच्छा वर्क कर रही है। हाँ, कुछ तो बाइक कार्ट ने लिखा था ब्रेक्स के बारे में कि वो भी अपग्रेड कर दिए। देखो मेरा बस यही है कि ब्रेक जो होना चाहिए, इनके जो ब्रेक्स हैं वो थोड़े डिसओरिएंटेड हो जाते हैं, आपको उसे अलाइन करवाना पड़ता है बार बार, जो कि ट्रैक्टर के साथ नहीं दिखती। मैं एक बात बता दूं, दिस आर रियली गुड क्वालिटी ब्रेक्स, और ये उनसे बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं सामने वाले से। सो आई डोंट नो व्हाई दे डोंट प्रेफर दिस, थोड़ा सा और महंगा पड़ेगा, बट दिस आर रियली गुड। एंड ऑल्सो इसकी पुल भी बहुत अच्छी है, ड्यूअल पिवट ब्रेक कैलिपर्स हैं। आई होप कि अगर रिविन अगर बाइक आर्ट अगर इसे फिर से दिखता है तो ड्यूअल पिवट ब्रेक कैलिपर्स, क्योंकि ये फ्रेम सपोर्ट भी करता है, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं उनके लिए प्रोवाइड कराना। सो वो ड्यूअल पिवट ब्रेक कैलिपर्स के साथ इसे शिप करें, जिसमें कि एलन स्क्रूज़ हों कम से कम, बिकॉज आप राइड पे जाते हो, आपको ब्रेक में कुछ इशू मिलता है, आप उसे नहीं सही कर सकते उस समय। आप अपने साथ हमेशा एक स्क्रू बोल्ट लेकर नहीं चल सकते। मैं लेके चलता हूँ बट आप नहीं चल सकते, मैं लेके चलता हूँ बिकॉज मैं बेवकूफ़ हूँ, हो सकता है, बट आप ना हो और आप समझदार हो, तो मेरा यही मानना है कि ब्रेक्स अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप देखो, आप सारी चीज़ें मेंटेन कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो,
with just one Allen key set. Nothing else you would require to, you know, to check it, to set it. Other than that, this has been really a good bicycle. I loved it. I loved the whole experience which I have gone through. 4000 plus kilometers. अभी मैं ज़्यादा नहीं चला पा रहा because of the मौसम and because of the hotness around here in the city. But yeah, it's really good bicycle. If you wanna buy it, just go for it. बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ ये है. कुछ चीज़ें आपको अपग्रेड करनी पड़ेंगी, हो सकता है मेरे हिसाब से नहीं तो अपने हिसाब से, बिकॉज दैट्स अबाउट साइकिलिंग. आप थोड़ी सी फिडलिंग अराउंड करते हो और आपको समझ में आता है कि ओके आई डू प्रेफर दीज और डू नॉट प्रेफर दीज. सम पीपल डू नॉट लाइक टू अपग्रेड बिकॉज मे बी उनकी साइकिल या तो उनको बहुत अच्छी लग गई और या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि उसमें कोई कमी नहीं है. हालांकि वो बहुत हाई लेवल एंड बाइसिकल्स होती हैं जिस पर लोग ज़्यादातर अपग्रेड सही नहीं समझते. मेरा तो ये मानना है कि देयर शुड बी ऑलवेज अपग्रेड्स, देयर शुड बी ऑलवेज यू नो वॉक अराउंड्स, जिससे कि आपको पता चले आप क्या प्रेफर करते हो एंड आपकी क्या प्रेफरेंस है चीज़ों को लेकर के. और हर चीज़ें खुद से करना ज़्यादा अच्छा रहता है. जैसे कि मैंने ये हैंडल बार टेप और हैंडल बार सेटअप खुद ही करा है, आप देख सकते हैं. दिस लुक्स नाइस राइट. आई हैव डन इट माई सेल्फ, इट्स रियली गुड. हालांकि इसका टेप बहुत अच्छा नहीं था तो मैंने नीचे इसके इलेक्ट्रिक टेप यूज़ कर रखा है जैसे निकल रहा है. बट इलेक्ट्रिक टेप से ये ऑलरेडी मार्क्ड है, सो देयर वोंट बी एनी इशू अबाउट दैट. And this is really nice looking bar tapes, which is also from Giant. ये bar tapes भी Giant से थे, so you know it's really good looking bicycle overall. So देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ और तब तक के लिए शुक्रिया. प्लीज़ मेरी ये नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा ध्यान दे करके. बाय बाय, टेक केयर.